वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 8 करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर्स। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच कंटेन्स लेटर्स। Thanking depositor for depositing the amount with the company. A letter of a thanks is sent to the depositor by the company immediately after receiving the deposit. जैसे ही पैसे जमा हो जाते हैं तो कंपनी ये लेटर लिखती है. दिस लेटर गिव्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपॉजिट. अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितने पैसे जमा हुए हैं, डेट ऑफ डिपॉजिट, कब हुए हैं, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने साल के लिए पीरियड ऑफ डिपॉजिट, ये सब उसमें होता है. The deposit receipt, which is a proof of receipt of deposit, is sent to the depositor along with this letter within the 21 days from the date of acceptance of deposit. डिपॉजिट मिलने की रिसिप्ट लेटर के साथ 21 डेज के अंदर डिपॉजिटर को भेजी जाती है. लेटर थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट. सेंटर पार्ट में आएगा कंपनी का नाम, वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है. उसके बाद एड्रेस, देन लेफ्ट हैंड साइड में टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर और उसी के नीचे आएगा डिपॉजिटर का एड्रेस. ऑन द राइट हैंड साइड देयर विल बी द वेबसाइट डिटेल्स, ईमेल के डिटेल्स, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर एंड देन सेंटर पार्ट में आएगा सब्जेक्ट थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर fixed deposit. Dear sir, we are in a receipt of your application dated 5th of April 2019 for investment of rupees 1 lakh in the fixed deposit as per the terms and conditions stated in the advertisement for the period of 2 years. इस लेटर में बताया गया है कि डिपॉजिटर का एक एप्लीकेशन फॉर्म आया था 5th of April 2019 में और उसमें अमाउंट था 1 लाख रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया था और टर्म्स और कंडीशन जो भी एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी, एडवर्टाइजमेंट दिया गया था कंपनी के तरफ से और अकॉर्डिंग टू दैट जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज से उन्होंने इन्वेस्ट किया था और टर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट का 2 years. वी आर थैंकफुल टू यू, और कंपनी यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा कर रही है कि आपने इंटरेस्ट दिखाया है हमारी कंपनी में. दैट द ट्रस्ट यू हैव शोन इन डिपॉजिटिंग द सब्सटैंशियल अमाउंट इन आवर कंपनी. आपने हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, हमारे पर भरोसा रखा, इसके लिए वो थैंकफुल लेटर लिख रही है. द डिटेल्स ऑफ अ डिपॉजिट एक्सेप्टर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल. एक टेबल बनाना है जिसमें 5 कॉलम्स रहेंगे. फर्स्ट वन विल बी द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 678. द सेकेंड कॉलम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए थे. थर्ड विल बी द पीरियड ऑफ डिपॉजिट दैट इज़ फॉर 2 years एंड देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12.5% एंड बैंक डिटेल्स में नेम ऑफ द बैंक्स Citibank and bank account 222040. The board of directors of our company expressed its gratitude for depositing the money in our company. यानी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थैंक्स दे रहे हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है बाय द वे ऑफ डिपॉजिट. वी एंश्योर यू of all the best services and thank you for the confidence shown in our company. Thanking you yours faithfully for company का नाम आएगा, उसके नीचे सिग्नेचर, ब्रैकेट में नाम आएगा जनरल मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी. एंक्लोजर में आएगा फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 678. Second point, the payment of interest. Deposit is a borrowed capital. Depositor get interest as a return on their investment of money in deposit. डिपॉजिट एक लोन टाइप का होता है. आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को तो वो पे करना पड़ता है. अगर ये लोन है तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है. दिस लेटर इज सेंड बाय द कंपनी टू द डिपॉजिटर व्हेन द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट बिकम ड्यू. जिस वक्त इंटरेस्ट देने का समय आता है तब ये लेटर कंपनी डिपॉजिटर को लिखती है.
In this letter, the company secretary gives a detailed information about the payment of interest. जैसे कि what is the amount of deposit, rate of interest क्या था, gross amount of interest after deducting TDS, then net amount, TDS कितना था, कितना deduct हुआ, तो net amount of interest कितना है, interest warrant का number, and the company can pay the interest through two types, that is first one is through the interest warrant and secondly electronically. Later regarding the payment of interest on fixed deposit, सेंटर में कंपनी का नाम कैपिटल लेटर्स में फॉलोड बाय एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर and below that address of depositors. On the right hand side will be the website details, email IDs के details रहेंगे, date of writing the letter, उसके बाद सेंटर पार्ट में आएगा सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. Dear madam, I am instructed by the board of directors to inform you that the interest at a rate of 10% on your fixed deposit approved by the board has become due. We are enclosing hereby the interest warrant number 3345 dated 25th of July 2019 drawn on Axis Bank बोरिवली ब्रांच फॉर ₹2,500. कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, और जो भी डिसीजन बोर्ड मीटिंग में होता है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, वही इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कन्वे करती रहती है टू द रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ पीपल्स टू हुम दैट इंफॉर्मेशन इज मेंट. इन दिस केस फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर को सेक्रेटरी बता रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है कि जो भी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है उसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा. लेटर के साथ उनको इंटरेस्ट वारंट नंबर 3345 डेटेड 25th of July 2019 जो कि एक्सिस बैंक के पर ड्रॉ हुआ है बोरिवली ब्रांच फॉर 2500, ये भी लेटर के साथ दिया जाने वाला है. Your company has complied with all the provision relating to payment of interest on deposit. जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं as regard of the issue of interest is concerned, जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो सभी कंडीशन, वो सभी लीगल प्रोविजंस कंपनी ने फुलफिल किए हैं. The details of your fixed deposit and interest payable on deposits are given in the following schedule. यहाँ पे 7 कॉलम्स बनाने हैं टेबल में. फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट वारंट नंबर 3345, सेकेंड में आएगा फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट का नंबर, थर्ड में आएगा फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट जो कि दी है 25,000, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 25,000 के पर 10% आता है 2,500, TDS एट द रेट ऑफ 10% वो नील है तो यहाँ पे 0 नील आएगा, एंड द सेवेंथ विल बी द नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल विल बी 2,500. इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियर विथ थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर, कंपनी का नाम, सिग्नेचर, ब्रैकेट में कंपनी सेक्रेटरी का नाम आएगा, कंपनी सेक्रेटरी, एनक्लोजर में आएगा इंटरेस्ट वारंट. बी पार्ट, इलेक्ट्रिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट थ्रू ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड NEFT. सेंटर पार्ट द नेम ऑफ द कंपनी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, उसके नीचे आएगा एड्रेस एंड देन लेफ्ट हैंड साइड टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर followed by the address of the depositor. On the right hand side website details, email ID के details, then date, and center part में आएगा subject payment of interest on fixed deposit electronically through ECS or NEFT. Dear madam, I am instructed by the board of director to convey you that the board has passed
a resolution in the board meeting held on 12th of March 2019 to pay the interest at the rate of 10% on the deposit for the year ended 31st of March 2019. Your company has complied with all the provision relating to the payment of interest on deposit. Details of interest payable to you are as follows. 6 कॉलम का टेबल बनाना है. फर्स्ट में आएगा फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट नंबर, सेकेंड में डिपॉजिट की अमाउंट, थर्ड में आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फोर्थ में आएगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. TDS 10% जो कि नील है. सो द नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल विल बी 2500. इंटरेस्ट विल बी पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जिसे ECS NEFT कहते हैं. That is by crediting the said interest to your bank account as per the details provided by you to the company. जो भी डिटेल्स क्लाइंट देता है कंपनी को, डिपॉजिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर. कंपनी का नाम लिखना है, उसके नीचे सिग्नेचर, ब्रैकेट में कंपनी सेक्रेटरी का नाम और उसके नीचे लिखना है कंपनी सेक्रेटरी. Now third one is renewal of deposit. A process whereby the depositor holder continue with the deposit for the additional time period after the completion of the initial time period of investment is called as a renewal of deposit. Suppose अगर डिपॉजिट 2 साल के लिए था तो जैसे ही 2 साल ख़त्म हो जाते हैं तो अगर आप चाहे तो पैसे भी ले सकते हैं या तो फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं. अगर डिसीजन लेते हैं कि वही FD आप आने वाले और कुछ समय तक रिन्यू करें, रिन्यूअल के लिए डालें, तो उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. द एडिशनल पीरियड कैन बी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पीरियड ऑफ टाइम. पहले 2 साल का था तो अभी आप 4 साल का कर सकते हैं, 1 साल का कर सकते हैं, डिपेंड. यानी जो भी आपका ओरिजिनल पीरियड था उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है या तो अलग भी हो सकता है. द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अ रिन्यूअल ऑफ deposit are to be sent to all depositors at least 1 month before the maturity date. जो भी पॉलिसी का पीरियड होगा, सपोज मैच्योरिटी अगर 2 महीने के बाद है, उससे पहले सेक्रेटरी का ये काम बनता है कि बिफोर हैंड ओनली वो अपने डिपॉजिटर को रिन्यूअल का फॉर्म बाय पोस्ट, बाय लेटर, बाय ईमेल उनको भेज दे. The company send this letter of renewal if the depositor renew his deposit. अगर डिपॉजिटर चाहता है उसका डिपॉजिट रिन्यू हो तो उनको ये फॉर्म भेज सकती है. The details about a renewal of deposit are informed and the renewal deposit receipt is enclosed. अगर वो चाहते हैं कि वो रिन्यू करे तो उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को उनको प्रोवाइड करना है. नॉट ओनली दैट, रिन्यूअल डिपॉजिट रिसिप्ट भी लेटर के साथ उन्हें पोस्ट करना है. नाउ द लेटर फॉर रिन्यूअल ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट. सेंट्रल पार्ट में एड्रेस आएगा ऑफ द कंपनी का नाम आपको ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में लिखना है. उसके बाद द रजिस्टर ऑफिस, दैट इज़ द एड्रेस. देन लेफ्ट हैंड साइड टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर. Right hand side website number, email, date, and again on the left hand side the address of the depositor. Subject: renewal of fixed deposit. Dear Madam, we hereby acknowledge the receipt of your application for the renewal of deposit of 1 lakh for the further period of 2 years. इस लेटर में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपका जो डिपॉजिट था वो रिन्यू हो गया है फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 2 years और उसकी अमाउंट है 1 लाख. Along with the application we have also received the original FD receipt, that is fixed deposit receipt number 4625, and the same has been placed before the board for the consideration and approval. तो आपका जो FD है या तो एप्लीकेशन रिगार्डिंग द रिन्यूअल वो हमने बोर्ड के सामने रखा है कंसिडरेशन के लिए और अप्रूवल के लिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड पास्ड रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 17th of March 2019
has decided to renew the deposit for the further period of 2 years on the same terms and condition. तो बोर्ड मीटिंग जो हेल्ड हुई थी 17 मार्च 2019 में, उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि आपका जो एफडी था वो रिन्यू हो चुका है 2 इयर्स के लिए, और जो पहले के जो कंडीशंस थे टर्म्स एंड कंडीशन, सेम टर्म्स एंड कंडीशन आर गोइंग टू अप्लाई दिस टाइम ऑल्सो. और डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 5925 is enclosed along with this letter. Thanking you, yours faithfully. For कंपनी का नाम लिखना है, नीचे सिग्नेचर, ब्रैकेट में कंपनी सेक्रेटरी का नाम, नीचे कंपनी सेक्रेटरी, एंक्लोजर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 5925. Fourth one, repayment of deposit. On the maturity of a tenure of deposit, it is binding on the company to repay the deposit. डिपॉजिट का अगर टाइम स्पैन ख़त्म हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो ये कंपनी का काम बनता है कि डिपॉजिटर को उसके पैसे दे दिए जाए. डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट रिजल्ट्स इन लीव ऑफ पेनल्टी. अगर नहीं देती है तो पनिशमेंट कंपनी को हो सकती है, उनको पेनल्टी भरने की नौबत आ सकती है. द लेटर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज़ टू बी सेंड टू द डिपॉजिटर व्हेन द डिपॉजिटर इज़ टू बी रिडीम. जब रिडीम होता है तब ये लेटर भेजना है. दिस लेटर इन्फॉर्म द डिपॉजिटर्स दैट द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनी, एंड दिस लेटर इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट के कितने पैसे देने, फिक्स्ड डिपॉजिट का रिसिप्ट नंबर क्या था, अमाउंट क्या था, इंटरेस्ट रेट क्या था, मैच्योरिटी का डेट क्या था, और टीडीएस की अमाउंट कितनी है, नेट अमाउंट कितनी रहेगी, एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, और ये पैसे कभी ड्यू होने वाले, कभी मिलने वाले, ये सभी इंफॉर्मेशन लेटर के ज़रिए सेक्रेटरी को डिपॉजिटर को देनी पड़ती है. Now the letter regarding the repayment of fixed deposit. Central part में कंपनी का नाम आएगा, that will be written in the capital letters followed by the address. Then left hand side telephone number, fax, reference number, right hand side website, email, date. Again on the left side the address. Subject repayment of fixed deposit. Dear sir, this is to inform you that your fixed deposit receipt number 5925 dated 1st of December 2017 for rupees 1 lakh will be due for repayment on 30th of November 2019. ये लेटर लिखा गया है for giving the information that आपका FD जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उस FD की रिसिप्ट नंबर 5925 है, जिसके पर डेट 1 दिसंबर 2017 था. 1 लाख की वो राशि थी, एंड विल बी ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन, उसका ड्यू डेट है पेमेंट का 30th of November 2019. We have received from you the original deposit receipt number 5925 duly discharged along with your instruction for repayment. यहाँ पे सेक्रेटरी कह रही है कि डिपॉजिटर ने डिपॉजिट रिसिप्ट कंपनी को भेज दी है, सो डैट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द FD, that is fixed deposit receipt, they will get the money back. The board of directors in the meeting held on 12th of November 2019 has passed a resolution for redemption of the deposit. The details of repayment of a deposits are as under. यहाँ पे 8 कॉलम का टेबल बनाना है. First table will be of the deposit, that is period of deposit is 2 years, and second column is FD, that is fixed deposit receipt number 5925. Third column will be the deposit amount, that is nothing but 1 lakh rupee. Fourth will be the rate of interest 10%, तो 1 लाख के पर 10% आता है 20,000. द फिफ्थ वन विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट, दैट इज़ 1,20,000. आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, इंटरेस्ट 20,000 है, तो कुल मिलाकर मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी 1,20,000.
TDS is 10%, that comes to 2 lakh. सो द नेट अमाउंट कितना आएगा 1,18,000, क्योंकि 2,000 का जो TDS है वो आपके मैच्योरिटी अमाउंट से कट होगा. सो 1,18,000 इज पेड टू यू and the due date of dispatch is 30th of November 2019. Please find the enclosed year with a cross check of rupees 1,18,000 bearing number 426025 dated 30th of November 2019, drawn on Bank of Maharashtra, Shivaji Nagar, Pune 411005. इन दिस ऑल द डिटेल्स ऑफ योर चेक इज़ गिवन. आपका बैंक कहाँ पे है, उसका अकाउंट नंबर कितना है, ये सभी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर, कंपनी का नाम आएगा, नीचे सिग्नेचर, ब्रैकेट में कंपनी सेक्रेटरी का नाम डालना है, उसके नीचे कंपनी सेक्रेटरी रखना है, एंक्लोज्ड क्रॉस चेक नंबर 426025.